हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। सो आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है हैज टू एंड हैव टू है। हैज टू का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं और क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये सब आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हैज टू और हैव टू की। देखिए हैज टू का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी मजबूरी को शो करते हैं, अनिवार्यता को शो करते हैं, या फिर जब हिंदी के सेंटेंस हम बोलते हैं हमें ऐसा बोलना पड़े कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे वहां उसको पढ़ाना पड़ता है, मुझे उसको रोज देखना पड़ता है। तो वाक्य के लास्ट में आता है पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, या फिर हम अपनी मजबूरी शो करते हैं कि हमें ये काम करना पड़ता है। उस केस में हम यूज करते हैं हैज टू एंड हैव टू का। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, हैज टू हैव टू मजबूरी या हम अपनी जरूरत को शो करते हैं, या फिर वाक्य के लास्ट में आता है पढ़ता है, पढ़ते हैं, या फिर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैज टू का यूज होता है ही शी और किसी का नाम हो तब हम हैज टू का यूज करते हैं, और अगर आई वी दे प्लूरल है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं। मुझे आपको बताना पड़ता है, आई हैव टू टेल यू। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू कुक फूड। हमें दिल्ली जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू दिल्ली। ये हमारे सिंपल सेंटेंस है। लेकिन हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डू एंड डज का यूज करते हैं, क्योंकि हम इसका यूज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट के सेंटेंस बनाते हैं ऐसे ही हम हैज टू हैव टू के सेंटेंस बनाते हैं। और जब इनका नेगेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज का यूज करते हैं। सपोज मैंने कहा मुझे आपको बताना पड़ता है, आई हैव टू टेल यू। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं मुझे आपको नहीं बताना पड़ता है, उस केस में हम डू या डज का यूज करते हैं। जैसे आई डोंट हैव टू टेल यू, मुझे आपको बताना नहीं पड़ता है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डू एंड डज का यूज करेंगे। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख के सेंटेंस को बनाते हैं। क्या मुझे आपको बताना पड़ता है, डू यू हैव टू टेल यू। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे हैड टू की। हैड टू का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, यानी हम बीते हुए समय के बारे में बताते हैं कि मुझे ऐसा बताना पड़ा था, मुझे वहां जाना पड़ा था, मुझे ये करना पड़ा था। जब हमें कोई भी काम इस तरीके से बताना पड़े कि मुझे इस काम को करना पड़ा था, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं हैड टू। हैड टू मतलब पास्ट की बात हम यहाँ पर करते हैं। और ना था, ने थे, नी थी, जब वाक्य के लास्ट में आता है तो हम हैड टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं। इस तरीके से आप और भी अच्छी तरीके से जान पाएंगे। जैसे आपको जाना पड़ा था, आपको जाना पड़ा था, यू हैड टू गो। आपको दिल्ली जाना पड़ा था, यू हैड टू गो टू दिल्ली। आपको खाना खाना पड़ा था, यू हैड टू ईट फूड। हमें रोज पढ़ाना पड़ता था, वी हैड टू टीच डेली। माँ को रोज नाश्ता बनाना पड़ता था, मदर हैड टू मेक ब्रेकफास्ट डेली। मुझे यहाँ आना पड़ता था, आई हैड टू कम हियर। तो याद रखिएगा, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम हैड टू लगाते हैं, और अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप पास्ट की बात करते हैं और हैड टू के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे आपको जाना पड़ा था, वी हैड टू गो। आपको जाना नहीं पड़ा था, यू डिड नॉट हैव टू गो। इस तरीके से हम हैज टू हैव टू और हैड टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।